चलो बच्चों, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलो अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज a trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8. तो ध्यान देना बच्चों, यहां पर बोला गया है कि मेरे पास में एक टेबल है, वो टेबल का जो टॉप है वो एक ऐसे ट्रेपेजियम की तरह है। किसकी तरह है? ट्रेपेजियम की तरह है, जिसकी एक साइड तो 1 मीटर है, यानी ये एक साइड तो है 1 मीटर और ये दूसरी साइड है उसकी 1.2 मीटर, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो है हमारे पास में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। देखो बच्चों, इसमें सब कुछ दिया गया है, कुछ भी डाटा ऐसा नहीं है जो दिया हुआ नहीं है। अपने को ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ साइड्स। तो यहां पर हमें दिया गया है ये ए एक, ये बी ये, और ये एच। तो हमें दी गई है साइड ए इज इक्वल टू 1 मीटर, बी इज इक्वल टू 1.2 मीटर और एच इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये हमें दिया गया है, सॉरी गिवन है, ये हमें गिवन है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर है। इसमें कुछ 1.1/2 इंटू हाइट कितनी है बच्चों? 1.8। पैरेलल साइड्स कितनी है? 1 + 1.2। अब ध्यान देना, 1/2 इंटू 0.8 इंटू 1.2 और 2.2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। तो हमारे पास में आ गया ये 11 8 88, तो 0.088 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास में जो एरिया है ट्रेपेजियम का, यानी जो टेबल है हमारे पास में, टेबल का जो टॉप है जिसका एरिया ट्रेपेजियम टाइप का है, उसका एरिया आ गया हमारे पास में 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.88 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो। तो हमारे पास में इसका एरिया आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है, ध्यान देना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। उनमें से एक पैरेलल साइड है, उसकी जो लेंथ दी गई है वो 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। उसकी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हमें बतानी है। तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ। ये अपना ट्रेपेजियम, ठीक है। इस ट्रेपेजियम की एक साइड हमें दी गई है, मान लिया ये साइड दी गई है हमें कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये साइड है बी जो हमें पता नहीं है। ये हाइट दी गई है इसकी 4 सेंटीमीटर। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे गिवन है वन साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू ए मान लिया हमने। अदर साइड, सेकंड साइड हमें कैलकुलेट करना है, और हाइट दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें हमें दी गई है, जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू पैरेलल साइड ए प्लस बी। तो ये एरिया दिया गया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 हाइट कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ये लो 4 सेंटीमीटर। एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये लो 10 सेंटीमीटर। दूसरी हमें बी निकालनी है बस। तो यहाँ कैलकुलेट करो इसको, देखो इसको इससे कैंसिल आउट किया तो ये 2 आ गया, तो इस 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में, ध्यान देना बच्चों, उसको मैं इधर लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 34/2 यानी 17। अब ये जो 10 है उसमें जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास में b बच जाएगा 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना आया 7 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो दूसरी साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा सा अपने को करेक्शन करना पड़ेगा। वो करेक्शन ये है कि ये जो मानी है अपन ने, यानी ये 10 सेंटीमीटर, तो ये तो छोटी है ना, देखो, तो छोटी वाली 7 सेंटीमीटर होगी और बड़ी वाली होगी 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई अपने पास में बी 7 सेंटीमीटर और ये आ गई अपने पास में ए 10 सेंटीमीटर। तो अपने पास में सेकंड साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके, है ना, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट कर देना कि सर आप तेज पढ़ा रहे हो, ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से मैं बहुत ही ठीक स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस of trapezium shaped field ABCD is 120 मीटर। समझाऊंगा मैं फेंसिंग क्या करनी है। बच्चों बुक से मैंने डायग्राम नहीं लिया है, एक भी डायग्राम मैं बना के बता दूंगा और आप इसको बुक से मैच कर सकते हो कैसा डायग्राम बुक में दिया हुआ है। मैंने डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ करके ही डायग्राम बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई वो बड़ी वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक ट्रेपेजियम टाइप का क्या है, एक फील्ड है, खेत है, जिसपे हमें फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब तारबंदी करनी है। तो हमारे पास में मान लिया हमने ये एक ट्रेपेजियम टाइप का फील्ड है जिसकी तारबंदी हमें करनी है और इसका नाम है एबीसीडी। एबीसीडी इसकी तारबंदी हमें करनी है, ऐसे चारों तरफ से तारबंदी करनी है इसकी। और ये जब तारबंदी करनी है तो इसकी लेंथ है मेरे पास में टोटल 120 मीटर। कितनी लेंथ है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सब का मान दिया गया है, इस सब की वैल्यू दी गई है 120 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है गिवन है BC इज इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर, AD इज इक्वल टू 40 मीटर। और क्वेश्चन में पूछा फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड का एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तीन साइड्स हमें दी गई है, देखो BC ये दी गई है, CD BC दी गई, CD दी गई है और DA दिया गया है। तो AB नहीं दिया गया, AB निकालेंगे, तो वैल्यू पुट करो सबसे पहले। तो AB प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो AB हो जाएगा हमारे पास में, इन सबको जोड़ दूंगा मैं, तो 40 40 80 88 और 17 कितना हो गया 12,
5 105 ये आ गया अपने पास में 105 और ये बराबर हो गया 120 मीटर। तो इसको इसमें से घटा देंगे इधर ले जाके, तो ए बी आ गया हमारे पास में 120 माइनस 105 यानी ये आ गया हमारे पास में 15 मीटर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर। तो ध्यान देना बच्चों, अब यहां पर ये आ गई हमारे पास में 15 मीटर, ठीक है। और ये बाकी दी हुई है, सीडी कितना दिया हुआ है, सीडी है हमारे पास में 17 मीटर। ये लो, आगे क्वेश्चन में दिया गया है साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी। ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ए डी एंड बी सी। ए डी एंड बी सी पर परपेंडिकुलर है। साइड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी। अब यहां ध्यान देना बच्चों, अपन ने थोड़ी सी डायग्राम बनाने में मिस्टेक कर दी है, तो इसको करेक्शन कर देते हैं। देखो नाम में ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये नाम मिटा दिया मैंने, ठीक है, नाम मिटा दिया है। और नाम में क्या दिक्कत है वो मैं बता देता हूं। नाम में दिक्कत है ये वाले, और ये वाली इस प्रकार से पैरेलल है, यानी ए बी जो है परपेंडिकुलर है किसके, एडी, एडी ए बी जो है परपेंडिकुलर है, ये लो ये डायग्राम है बीसी, परपेंडिकुलर टू एडी और बीसी, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो साइड है ये हाइट का काम करेगी, किसका काम करेगी, हाइट का। और बीसी कितना है हमारे पास में, बीसी है हमारे पास में 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। अब एडी है ये, ध्यान देना बच्चों, ये है एडी, तो एडी हो जाएगा हमारे पास में 40 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट इंटू पैरेलल साइड्स, यानी एडी प्लस बीसी। इनका मान रख देंगे तो 1/2 इंटू हाइट, हाइट किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। और ए बी कितना आया है, अभी हमने निकाला है 15, तो ये आ गया 15 और ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी ये कितना हो गया 88। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 11, ठीक है। अब मैं इधर लिख रहा हूं बच्चों, तो हमारे पास में एरिया आ गया 15 इंटू 11, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 16 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। इस प्रकार देखो क्वेश्चन पढ़ के, आप तुम्हारे तो बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, आपको घबराना नहीं है, बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है। मैंने डायग्राम क्वेश्चंस में नहीं लिए, इसलिए मेरे पास में ये दिक्कत आ रही है। अगर मैं भी क्वेश्चन में डायग्राम उठा लेता तो एज इट कॉपी करके मैं उसको एक्सप्लेन कर देता। समझ में आई बात, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैंने आपको 1-2 मिनट का टाइम, 1-2 सेकंड या 5-7 सेकंड का टाइम दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे चले, अपन आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले बच्चों सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इसको फैला दो चैनल को, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले बच्चों। सीधी सिंपल सी बात है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, व्यूज नहीं आएंगे, तो मुझे कैसे एनर्जी मिलेगी, सिंपल सी बात है। अगर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं अच्छा कंटेंट कैसे लेके आऊंगा, है ना। तो आप अपना अपना पूरा 100% तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप ऐसा कर रहे होंगे और ऐसा करेंगे भी, क्योंकि मैं जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा करेंगे, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 and the perpendicular dropped on it from
Remaining opposite sides are 8 cm and 13 cm. Find the area of the field. अब इसमें कुछ नहीं करना, अपने को क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ये लो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल हमें दिया है, इसको बोल दिया मैंने ABCD, ये दिया गया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसका एक डायगोनल दिया गया है, वो कितना है 24 मीटर, ये देखो 24 मीटर, तो ये डायगोनल दिया गया है हमें 24 मीटर। अब उसकी जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं वहां से हमने वर्टिसेस से क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यानी यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये ऐसे। तो इनकी हाइट है, इसकी हाइट है 8 मीटर, इसकी हाइट है 13 मीटर, और ये है डायगोनल 24 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो दिया गया है लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल दिया गया है, डायगोनल है 24 मीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम D is equals to 8 मीटर, ये इस परपेंडिकुलर फ्रॉम B is equals to 13 मीटर, ये अपने को गिवन है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम, ऐसा फॉर्मूला मैंने दिखाया था। यानी ये H1 है और ये H2 है और ये D है, तो ये हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास में 1/2 इंटू D कितना है 24 और दोनों का सम कितना आ जाएगा 8 + 13, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 12 है, तो ये आ गया 12 इंटू 21, तो ये आ गया 21, ये लो 252 मीटर स्क्वायर एरिया, 252 मीटर स्क्वायर एरिया। इस प्रकार हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे चले, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो।